नमस्कार। टुडे फ्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सिंह दरबार में आई गोली चलल संबंधी प्रशंसा। सिंह दरबार भीतर आई भेरिया अचानक गोली चलल है। प्रहरी देने प्रारंभिक सूचना अनुसार राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष शशिकला दहालक पीएसओ अनुपमा भारती लेने पिस्तौल सह भेरिया गोली चलल है। घटना में ककरो गोली नहीं लागल प्रहरी जनौलक अछि। एहि बारे में संबंधित निकाय भारतीय संघ पूछताछ आ छानबीन शुरू कयलक अछि। मिसहैंडलिंग भेला सँ गोली चलल हो सकबाक अनुमान कयल गेल अछि। सिरहा में माटि खन गेल एक बचिया के धसना में झपाक मृत्यु भेल तऽ 6 गोटे घायल भेल अछि। धसना में झपाक मृत्यु भेल जिला के धनगढ़ी माई नगरपालिका वार्ड नंबर 5 रहनिहार प्रकाश कामित के 11 वर्षक पुत्री करिश्मा कुमारी कामित रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बुढ़ाथो की जानकारी दिलनि। दीपावली नजदीक भेल संगे आई भिनसर करीब 8:30 बजे के समय में धनगढ़ी माई नगरपालिका 6 में माटि खना ओ सब के समूह पहुंचल छल। ओहि क्रम में धसना में झपाक करिश्मा के मृत्यु भेल आ अन्य 6 गोटे घायल भेल। डीएसपी बुढ़ाथो की बतौलनि। घायल होबला में 30 वर्षक ममता कामित, 7 वर्षक सरिता महतो, 7 वर्षक सविता यादव, 10 वर्षक नेहा कुमारी कामत, 11 वर्षक रूबी कुमारी कामत आ 25 वर्षक सीता देवी कामत रहल अछि। घायल में से सविता के थप इलाजक लेल विराटनगर स्थित नोबेल अस्पताल में रिफर कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। मौदारी के जलेश्वर जनकपुर सड़क खंड में बितला रहित स्कूटर ठक्कर देला पर एक पैदल यात्री के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु होबला में सिंधली के मरीन खोला नगरपालिका 1 के 38 वर्षक हरिबहादुर भुजेल रहल अछि। जनकपुर धाम से जलेश्वर दिस आबि जा रहल जो 12 पर 4977 नंबर के स्कूटर पिपरा गांव पालिका 7 में रास्ता में भुजेल के ठक्कर देला पर गंभीर घायल भेल। भुजेल के इलाज के क्रम में जनकपुर धाम स्थित रामजानकी अस्पताल में मृत्यु भेल। प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट जानकारी दिलनि। भुजेल के इलाज परीक्षण के लिए वही अस्पताल में राखल गेल अछि। स्कूटर में सवार नाम नहीं खुजल 2 गोटे सेहो घायल भेल अछि। उनका सबके स्थानीय स्वास्थ्य क्लिनिक में इलाज भऽ रहल अछि। बांग्लादेश में भरकर हिंदू पर भेल हिंसा, हत्या, बलात्कार आ दमन लगायत घटना के कड़ा विरोध करैत प्रदर्शन कयल गेल अछि। विश्व हिंदू परिषद सप्तरी के अगुवाई में आए हिंदूवादी संघ संगठन के संयुक्त सहभागिता में सदर मुकाम राजविराज में प्रदर्शन कयल गेल अछि। प्रदर्शनकारी सब वही क्रम में हिंदू धर्मावलंबी पर भेल आक्रमण के पक्ष में अभिव्यक्ति देने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया के पुतला समेत दहन कयलक अछि। स्थानीय शिव मंदिर में सहयोग संख्या में जमा भेल हिंदू धर्मावलंबी सब बेगम खालिदा जिया मुर्दाबाद, इस्लामी जिहादी मुर्दाबाद, आतंक मुर्दाबाद, विश्व भर के हिंदू एक हो, हिंदू राष्ट्र कायम कर लगायत की नाराबाजी करैत बाजार क्षेत्र परिक्रमा केने छल। जुलूस जन आंदोलन चौक पहुंचला के बाद प्रदर्शनकारी सब जिया के पुतला दहन केने छल। विश्व हिंदू परिषद सत्संग विभाग सागरमाथा संभाग के संयोजक जंग बहादुर सिंह हिंदू ऊपर हत्या हिंसा करवला आक्रमणकारी के पक्ष में जिया अभिव्यक्ति दिला सँ उनकर पुतला दहन कयल गेल बतौलनि। प्रदर्शन के बाद आयोजित कुल सभा में परिषद के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण शाह, सचिव दिगंबर यादव, हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान के संयोजक रमाकांत यादव, हिंदूवादी अगुआ भोगेन्द्र झा लगायत बजैत बांग्लादेश में हिंदू धर्मावलंबी तथा मंदिर सब में भेल आक्रमण के आतंकवादी कार्य की संज्ञा देने छल। ओ सब अमानवीय आ आतंककारी घटना में संलग्न दोषी सबके कड़ा कार्रवाई के लिए विश्व भर से हिंदू समुदाय दबाव देवा प्रभाग में जोर देने छल। धनुषा में आई भिनसर बरामद भेल लाश के पहचान भेल अछि। ओ लाश धनुषा के 9 से बीघा गामक एक युवक के रहल बताओल गेल अछि। धनुषा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 9 से बीघा रहनिहार श्रीकांत यादव के अंदाजी वर्ष 28 के पुत्र अंदेश यादव के लाश रहल परिवारजन सब पुष्टि कयलक अछि। आई भिनसर धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका वार्ड नंबर 2 पुरनदहा स्थित गारल अवस्था में यादव के लाश भेटल अछि। तहिया शनाख्त नहीं भेल रही तो प्रहरी उनकर परिवारजन के लैब के पूछताछ कला पर उनकर पाछा के केस के स्टाइल, घड़ी आ पहिरन से शनाख्त भेल अछि। धनुषा नगर पालिका वार्ड नंबर 5 के यादव विगत 5
महीना से गांव से भागल छल। धनुषाधाम नगरपालिका वार्ड नंबर 2 काशीपुर स्थित एक महिला संघ के संबंध के कारण वो पकड़ाव कर वही प्रकरण में गांव छोड़कर भागल छल। उनका हत्या कर फेंकल गल अवस्था में बरामद भेल। बितला आसीन 28 गते मात्र यादव अपन गांव आयल उनकर परिवारजन जनौने 28 गते गांव पहुंचल यादव पुनः भागल छल। उनकर परिवारजन के अनुसार वो महिला प्रकरण में अन्य 4 गोटे पर मुद्दा लगाओल गेल में अमदेश के मायर का फेंक देने हो सकबाक अनुमान कैल गेल। महिला संघ के कान में उनका हत्या कर फेंकने हो सकबाक अनुमान कैल गेल। यद्यपि प्रहरी इस बारे में कोनो आधिकारिक जानकारी नहीं देने। प्रहरी के अनुसार एखन अनुसंधान के क्रम में रहला से अनुसंधान के बाद मात्रे थप बात सब कह मिलत जनौलक। अभिनसर मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 2 पुरंदहा स्थित रहल सामुदायिक विद्यालय के पूर्व दक्षिण कोना आ परशुराम तालाब से पश्चिम दक्षिण कोना में व्यक्ति के आवागमन नहीं होवला स्थान में इनका गार्डन भेटल छल। कुकुर सब हलचल केला के बाद स्थानीय सब देखे गला पर ओहिठमन व्यक्ति के लाश देखला के बाद प्रहरी के खबर केने छल। नेपाल में आई थप 672 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देश भर कयल गेल 7,167 PCR परीक्षण के क्रम में 582 गोट आ 2,328 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 90 गोट में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 9,05,185 पहुंचल। तेना कोरोना के कारण थप 8 गोटे की मृत्यु भेल। एखन धरि नेपाल में 11,380 गोटे कोरोना के कारण जान गुमा चुकल। तहिना थप 490 संक्रमित कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,79,120 गोटे ठीक भेल। एखन नेपाल में 10,375 सक्रिय संक्रमित रहत मंत्रालय जनौलक। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ आम नागरिक के जीवन रक्षा केनाई सरकार के पहिल दायित्व रहल बतौने छथि। कांग्रेस के भातृ संगठन तरुण दल मालदीव्स में संपन्न साफ चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता के उपविजेता टोली के सम्मान कर आयोजना के कार्यक्रम में बतैत गृहमंत्री खाड़ नागरिक के जीवन रक्षा सरकार के पहिल प्राथमिकता रहल बतौने। नागरिक के जीवन रक्षा के लिए सरकार बनल आ राष्ट्र निर्माण भेल तक केलन। बन्धु यसपटक सरकारले पदक दिने क्रममा नेपालको सबभन्दा ठुलो पदक नेपाल रत्न सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई दिएको छ। त्यसरी नै स्वर्ण शमशेर प्रजातान्त्रिक समाजवादी आन्दोलनका प्रखर नेता मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री नै भन्नु पर्यो पार्टीका सभापति स्वर्ण शमशेरलाई पनि यसपटक राष्ट्रिय विभूतिबाट हामीले सम्मानित गरेका छौँ। त्यसरी नै हाम्रो आदरणीय मङ्गलामा महिला आन्दोलनकी पीडाकी स्रोत उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ सम्झेका छौँ। त्यस्तै महिला प्रथम प्रधानमन्त्री द्वारिका देवी ठकुरीलाई पनि हामीले सम्झेका छौँ। द्वारिका देवी ठकुरानी मात्रै होइन 2007 सालको जनक्रान्तिमा प्रजातन्त्र रेडियोकी गायिका रेणु देवीलाई पनि हामीले सम्झेका छौँ। त्यसरी नै दिवान सिंह राई। गृहमंत्री खाड़ खिलाड़ी के सरकार से हौसला प्रदान करत बतबैत दोसर सीजन में खिलाड़ी से उपाधि जीत के नेपाल घुरल तो पदक से सम्मान करबाक उद्घोष कलन। वो संविधान पालना करबाक आ संविधान की रक्षा कर अपने सब प्रतिबद्ध रहल प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। तरुण दल नेपाली फुटबॉल टोली के संपूर्ण सदस्य ऑफिशियल सबके सम्मान केने छल। फुटबॉल खिलाड़ी तथा ऑफिशियल सबके नेपाल गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ सम्मान केलन तो नेपाली फुटबॉल टोली के तरुण विभाग के प्रमुख शंकर भंडारी सम्मान केने छल। तरुण दल खिलाड़ी के 2,61,000 बराबर के आर्थिक सम्मान आ प्रमाण पत्र प्रदान केने छल। न्यायालय में भऽ रहल भागवंडा विरुद्ध विवेकशील साझा पार्टी प्रदर्शन केलक। आई माइतीगढ़ मंडला में प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देव पड़त कहैत विवेकशील साझा पार्टी प्रदर्शन जनौने। प्रदर्शनकारी सब प्रधान न्यायाधीश राजीनामा दे नेता सब न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर लगायत के प्ले कार्ड लेने छल। राजनीतिक भागवंडा से न्यायालय ध्वस्त भेल बतबैत विवेकशील साझा के अध्यक्ष मिलन पांडे न्यायालय ऊपर के हस्तक्षेप बंद कर प्रभाग बतौने छले। काण्डहरू अनियमितका काण्डहरू राजनीतिक भागवण्डाका काण्डहरू त हामीले सुनिरहेका थियौँ। तर यो चाहिँ अब एउटा त्यो घडा बढियो भन्छ नि घैँटो बढियो भन्छ नि न्यायालयभित्रको विकृतिको चाहिँ घडा बढिएको छ र त्यो बढिसकेपछि चाहिँ हामी होइन अब यो न्यायालयलाई नयाँ तरिकाले पुनर्संरचना गर्नुपर्छ न्यायालयमा भएको यो सबै अनियमितताहरूको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर आज हामी सडकमा छौँ। हामीले 3-4 माग। अध्यक्ष पांडे न्यायालय में भऽ रहल
भागबण्डा विवेकशील साझा के स्वीकार्य नहीं है चेतावनी सिहो दिले। सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी न्यायालय में देखल गई समस्या आपसी समझदारी में हल कर पड़बाक बतौलक। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल के साक्षात्कार कार्यक्रम में बजे तो न्यायालय में देखल गई समस्या समझदारी में समाधान कर पड़बाक बतौने। वो अन्याय भेल समय जनता जवाक निकाय अदालत भेलासँ संवैधानिक प्रावधान सबकी पालना कर पड़बाक बतौलन। एखन के अवस्था में स्वतंत्र निकाय से अपन धारणा आयल उल्लेख करे सबके अपन धारणा राख पेबाक अधिकार रहल जिक्र करे। वो आशंका आ अनुमान के भर में नहीं भक संवेदनशीलता के आधार में आगा बढ़ पड़बाक तर्क कलन। कार्यपालिका न्यायपालिका आ व्यवस्थापक बीच चेक एंड बैलेंस की नीति हो पड़बाक उनकर कहब रहल छ। सक्यौँ भने यसले निश्चय नै एउटा राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। अन्यथा एउटा असफल राष्ट्रकोमा जुनसुकै राज्यको पनि तपाईँ के हो भने राज्यको मापदण्ड राज्यमा प्रजातान्त्रिक कतिको प्रजातान्त्रिक छ त्यो देश र त्यो देशमा प्रजातन्त्र कति फलीभूत भएको छ कतिसँग प्रजातन्त्रलाई सञ्चालन गरिएको छ भन्ने कुराको मापदण्ड गर्ने भनेको के हो कोर्टको इन्डिपेन्डेन्सीमा निर्भर गर्दछ। कोर्टले जहिले पनि आफ्नो कामहरू काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि हामीले ब्रेक गर्ने बित्तिकै निश्चय नै एउटा राज्य अपाङ्ग हुन जान्छ र जनताले भोलि राज्य संयन्त्रले गरेको कुरा राज्य शक्तिबाट भएको हस्तक्षेपका कुराहरू अथवा बाहिरका कुराहरूको नागरिकको अधिकारको हस्तक्षेप भएका कुराहरूमा हामीले अदालतले एउटा नागरिकलाई प्रतिरक्षा दिन सकेन भने नागरिक प्रधान न्यायाधीश जबरा ऊपर लगाओल गेल चार्ज ठीक अछि त जबरा के सोच पड़बाक बतबैत भण्डारी माँ के बात भी ठीक भेल त आरो सब सोचबाक बात रहल तर्क के। शिक्षा मंत्री देवेन्द्र पौडेल सार्वजनिक शिक्षा के सुधार करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। सत्ता गठबंधन संबद्ध 5 विद्यार्थी संगठन के बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री देवेन्द्र पौडेल अपने पहले प्राथमिकता सार्वजनिक शिक्षा के देबाक बतौने। वो छोट समय में बहुत काम कर नहीं सकल रहे तो अपन कार्यकाल में सार्वजनिक शिक्षा के किस परिवर्तन कऽ देखाब तर्क कयलनि। मंत्री पौडेल निजी क्षेत्र के नियमन करैत सार्वजनिक के आगा बढ़ाब सरकार के लक्ष्य रहल जानकारी दिलनि। वो शिक्षा सुधार के लिए बजट अभाव भेलासँ अंतर्राष्ट्रीय दात्री निकाय के सेहो आह्वान कयल गेल उल्लेख कयलनि। वो राजनीतिक दबाव से शिक्षा सुधार दिश निभक बिगाड़ दिश बेसी उद्धत रहल बतौन सके। नीति दिने नियमन गर्ने सार्वजनिकलाई सुधार गर्ने जोड दिने अवगमन दिने नै हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हुनेछ। त्यही रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढ्छौँ। अब व्यावहारिक समस्या बजेट पनि गइसकेको शिक्षा मन्त्रालयमा बजेट छुट्याइसकेको त्यो पनि हिजो एउटा ठाउँ हामीले अन्तर्क्रिया गरेका थियौँ र यो साउथ एसियामा श्रीलङ्का बढिरहेछ कि अहिले शिक्षामा छुट्याएको टोटल बजेटमध्ये हाम्रो जम्मा एभरेज 11% छ। त्यो पनि 77 अरब त चाहिँ शिक्षकको तलबमा जाँदो छ। 10% मात्रै उच्च शिक्षालाई छ। खास गरी विश्वविद्यालय छुट्याएको थोरै रकम हो, ठुलो रकम त त्यहाँ जान्छ तर त्यहाँ गएको रकम पनि धेरै जसो चाहिँ अब नियमित खर्चमा गएको प्रकृतिको बजेट छ। अब अलिकति चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय दात्री राष्ट्र नवनियुक्त शिक्षा मंत्री पौडेल के बधाई तथा शुभकामना देव शिक्षा मंत्रालय पहुंचल 5 राजनीतिक दल आबद्ध विद्यार्थी संघ के प्रतिनिधि सब शिक्षा मंत्री पौडेल के कार्यकाल सफलता की शुभकामना व्यक्त किया। कोरोना महामारी के कारण कोरिया जाय से रोकायल कामदार सब कोरिया पठावे की प्रक्रिया शुरू भेल। वैदेशिक रोजगारी के लिए आकर्षक गंतव्य मानल गई दक्षिण कोरिया में आई से कामदार पठावा शुरू कयल गेल। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण जाय नहीं पाउने रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अंतर्गत भाषा आशी परीक्षा उत्तीर्ण करने श्रमिक सब 20 महीना के बाद कोरिया जाय शुरू करबाक भेल वैदेशिक रोजगार विभाग जनौलक। पहल चरण में 48 गोटे श्रमिक सब आई कोरिया पठौने वैदेशिक रोजगार विभाग के महानिर्देशक दीपक काफले बतौलन। तो कोरिया में जाकर काम कऽ नेपाल आयल कामदार सब पुनः कोरिया पठावा लागल बतौलन। कोरिया जाने जो चाहिँ एउटा कामदारहरू पठाउने प्रक्रियाहरू थियो त्यो केही समय चाहिँ स्टप जस्तो भएको थियो र यसलाई हामीले अहिले पछिल्लो समय त्यसलाई चाहिँ एउटा खुल्ला गर्ने हिसाबमा एउटा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाएर हामीले चाहिँ अहिले
पहिलो चरणमा अब 50 जना व्यक्ति लाने भनेको थियो। भिसा प्रोसेसिङको क्रममा 2 जनाको चाहिँ भएको हुनाले अब उहाँहरू अर्को चरणमा अर्को स्टेपमा जानुहुन्छ। अहिले 119 जना चाहिँ कमिटेड, हामी यो कमिटेड वर्कर्स भन्छौँ, उहाँहरू चाहिँ एकपटक गएर कोरियामा काम गरिसक्नुभएको व्यक्तिहरू हो र उहाँहरूलाई 119 जना मध्ये आज चाहिँ हामी 48 जना चाहिँ कोरिया पठाउँदैछौँ। उहाँहरू अलरेडी कोरियामा गएर कोरियामा काम गरेर फर्किनुभएको व्यक्तित्वहरू भएको हुनाले उहाँहरू नयाँ पनि हुनुहुन्न। कोरिया पहले चरण में 50 कोट पठावा प्रभाग में प्राविधिक कमजोरी के कारण 48 कोटे मात्रे पठाओल गेल वो जानकारी दिले। महानिर्देशक काफले कोरिया से कमिटेड वर्कर 119 में से 48 कोटे के पहिल चरण में पठाओल गेल बतौले। वो अन्य कामदार के सेहो दोनों देश बीच समन्वय करे आगा बढ़ाव बतल छलखे। बागमती प्रदेश के मुख्यमंत्री अष्टलक्ष्मी साक्य राजीनामा घोषणा के लिए आज प्रदेश सभा के विचार में बजट मुख्यमंत्री साक्य राजीनामा घोषणा केने। वो प्रदेश सभा में विश्वास संबंधी प्रस्ताव दर्ता करने छले। नेकपा एमाले के अल्पमत के सरकार भेल रही तो किछ विकास के काम सबके ने दावी करे तो नेपाल के संविधान 169(1) क अनुसार हम आई मुख्यमंत्री के नाता सा मार्ग प्रशस्त कहने बतौलन। भादो 2 गते तत्कालीन मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल संसदीय दल के विचार में दल के नेता से राजीनामा दिला के बाद बहुमत दल के आधार में साक्य मुख्यमंत्री नियुक्त भेल छलै। भादो 27 गते 13 गोट सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजला के बाद साक्य अल्पमत में पड़ल छलै। मुख्यमंत्री साक्य आगामी दिन में बागमती प्रदेश सभा में मिलिए का आगा बढ़वाक लेल राजीनामा देनाइए नीक लागल बतौलन। नेकपा एमाले संसदीय दल मंत्री सब लगायत सबके भावना अनुसार अपने पद से मार्ग प्रशस्त केने उनकर कहल। सत्ता पक्ष आ विपक्षी बीच में परंपरागत सोच राख प्रदेश के विकास कर नहीं सकवा कहे वो बागमती के नमूना प्रदेश बनेवाक लेल एक दूसर के सहयोग क आगा बढ़ प्रभाग धारणा रखलें। संविधान हाम्रो त्यसको धारा 169 को उपधारा 1 क मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले आज यो ठाउँमा मुख्यमन्त्रीको नाताले सरकारको सिंह नेतृत्वको नाताले मार्ग प्रशस्त गरेको छु र मलाई विश्वास छ यसलाई सबैले मैले भने दोस्रो विषयमा अब हामी जान आवश्यक छैन र यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले एक अर्कामा सहयोग गरौँ भन्ने भावनालाई नै आत्मसात राखेर हो। त्यो भावनालाई नै व्यक्त गर्ने गरी र आगामी दिनलाई सम्झिने, आगामी दिनमा मिलेर अगाडि बढ्नको लागि यही तरिका राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यही बाटो ठिक हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो, नेकपा एमालेलाई लाग्यो। हाम्रो दलको बैठक भर्खरै बस्यौँ, सबैसँग हामी छलफल गऱ्यौँ, सबैको विचार पनि यही भावना व्यक्त भयो। मन्त्रीज्यूहरूसँग बस्यौँ, हामी सबैको भावना यही। मुख्यमंत्री साक्य राजीनामा घोषणा करने के 6 दिन में प्रदेश प्रमुख के कार्यालय में पहुंचकर राजीनामा बुझाने छल। मुख्यमंत्री साक्य राजीनामा बुझला के बाद बागमती प्रदेश में दोसर सरकार गठन के बाट खुजल है। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केंद्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी आ जनता समाजवादी पार्टी के गठबंधन से बागमती प्रदेश में दोसर सरकार गठन की तैयारी केने है। वो सब एकीकृत समाजवादी के संसदीय दल के नेता राजेंद्र पांडे के मुख्यमंत्री बनेवाक निर्णय से कलक है। 109 सदस्यीय प्रदेश सभा में नेकपा एमाले के 56 सांसद रहला पर भादो 2 गते एकल बहुमत के मुख्यमंत्री में नियुक्त भेल साक्य पार्टी विभाजित भक नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भेला के बाद अल्पमत में पड़ल छल। एखन प्रदेश सभा में एमाले के 43 गोट मात्र सांसद है। बागमती प्रदेश सभा के दोसर विचार सूचना जारी कर बजाओल जवाब सभामुख जानकारी दिलन। साक्य के राजीनामा लगते सभामुख सानू कुमार श्रेष्ठ दोसर सूचना जारी नहीं होव धर के लिए बैसार स्थगित कल गेल जानकारी दिलन। युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग घतराज खिलाड़ी सब भरोसा कर लायक मंत्रालय बतौने। नवनियुक्त युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग घतराज की बधाई तथा स्वागत कर राष्ट्रीय खेलकूद परिषद आयोजना के कार्यक्रम में बजट मंत्री घतराज खिलाड़ी सब गौरव कर लायक मंत्रालय सहयोग भेटत वो बतौलन। वो काम में राजनीति भक चुनाव में राजनीति कर प्रभाव बतौलन। वो काम में नहीं लागे वाला एन परिवर्तन कर अपने नेतृत्व कर बतौलन। मंत्री घतराज सरकार वाला संग विमर्श करत नियमावली तत्काल निर्माण करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। गीता बाइबल
र कुरान होइन जहाँ कि हामीले परिमार्जन गर्नै नसकियो। यो ऐन हो, हाम्रो खेल क्षेत्रको विकासलाई बाधा पार्छ भने त किन राख्ने? बाधा पार्ने कानुन बनाएर हामीले राख्न हुँदैन। हामी यसलाई परिमार्जन गर्न सक्छौँ, म नै त्यसको अगुवाई गरौँला। तर पनि फेरि हामी के गर्नु हुँदैन भने भन्छ नि बाघसँग सँगै सुत्न त सकिँदैन नि, तर पनि हात्तीसँग पनि सँगै हिँड्न सकिँदैन। तर त्यही हात्ती हो, त्यही भालु हो, आज संसारमा मानिसले आफ्नो अनुकूलतामा पनि त प्रयोग गरिरहेछ। त्यसैले यो कानुन हाम्रो खेलकुदको विकासको लागि हामीले यसलाई आफ्नो अनुकूलतामा हाम्रो विकासको सापेक्षता कसरी लागू गर्न सक्छौँ हामी सबैले सोध्नु। मंत्री घातराज अपने संग काम कर सहज होबाक जगह काम के बारे में प्रस्ताव सब लाभ आह्वान कलन। संस्था के मजबूत बनबे खेलकूद विश्वविद्यालय निर्माण कर सरकार आगा बढ़ रहा ओ उल्लेख कैने छलखे। बेस्ट टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।